हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम के बाद में मार्शल मास्टर भी आएगा, तो उसके लिए भी वेट कर देना। अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में कुन्यो और लीन फैंग के दोनों डटर को देखते हैं। और गाइस, इनमें से पर्पल ड्रेस वाली बच्ची बड़ी बहन है और येलो ड्रेस वाली बच्ची छोटी बहन। तो मैं इन लोगों को बड़ी बच्ची छोटी बच्ची बोल के बुलाऊंगा। तो हम देखते हैं छोटी बच्ची कहने लगती है, सिस्टर अगर हम बिना ग्रैंडपा को बताए और मदर को बताए ग्रैंडपा के ऐसे ट्रेजर का यूज करेंगे तो हमें बहुत ही बड़ी डांट पड़ेगी। इवन कि जब मदर को पता चलेगा हमने ग्रैंडपा के ट्रेजर को बिना बताए यूज किया तो वो हमें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। उसकी बातें सुन के बड़ी बच्ची कहने लगती है, सिस्टर तुम बहुत ही ज्यादा डरपोक हो। वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं, अगर हम बिना ग्रैंडपा के ट्रेजर लिए बाहर जाएंगे तो बाहर बहुत ही ज्यादा खतरा हो जाएगा। तो इसलिए हमें ग्रैंडपा के ट्रेजर्स की जरूरत है ताकि हम आसानी से बाहर जा पाए और खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। अब इसके ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं वो छोटी बच्ची कहने लगती है, अगर ऐसी बात है तो सिस्टर क्यों ना हम यहीं पे रुके, आखिरकार क्यों जाना बाहर, अगर खतरा है तो यहीं पे रहते हैं। वैसे भी मदर और ग्रैंडपा को ज्यादा सताना अच्छी बात नहीं है। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं उसकी बड़ी बहन कहने लगती है, अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है सिस्टर तो तुम रह सकती हो। वैसे भी मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं तो सोर्ड एम्परर की ग्रैंड डॉटर हूँ और वैसे भी फ्यूचर में जाके मैं सोर्ड एम्परर बनूंगी ग्रैंडपा के बाद में, और मुझे भी कोई नहीं रोक पाएगा। उनकी तरह मैं भी इनविंसिबल बन जाऊंगी। और अगर मैं हमेशा इसी जगह पे रहती रही तो अगर मैं बाहर बोलूंगी कि मैं सोर्ड एम्परर के ग्रैंड डॉटर हूँ तो भला मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, दूसरे लोग क्या सोचेंगे। मैं इतने पावरफुल पर्सन की ग्रैंड डॉटर होकर भी डरपोक की तरह अभी भी बाहर निकली ही नहीं। तो फिर ठीक है, मैं तो जाऊंगी। अगर तुम्हें रहना है तो यहीं पे रहो, मैं फ्यूचर की सोर्ड एम्परर हूँ और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो आगे की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर वो छोटी बच्ची कहने लगती है, सीनियर सिस्टर आप अकेले मत जाइए, अगर ऐसी बात है तो मैं भी चलूंगी। इतना कहते हुए वो अपने सीनियर सिस्टर के पीछे पीछे भागने लगी थी और वो कहने लगती है, सीनियर सिस्टर फ्यूचर में आप सोर्ड एम्प्रेस बनोगी ग्रैंडपा के बाद में, तो आखिरकार मैं क्या बनूंगी। उसकी बातें सुन के उसकी सीनियर सिस्टर कहने लगती है, ये तो तुम्हें पता होगा ना तुम आखिरकार क्या बनना चाहती हो। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे छोटी बच्ची कहने लगती है, तो फिर ठीक है, कोई अच्छा सा नाम ढूंढूंगी मैं ताकि मैं भी आपकी और ग्रैंडपा की तरह बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनने के बाद में अपना नाम रख सकूं। और वो एकदम से सोचते हुए कहने लगती है, तो फिर ठीक है, मैं अपना नाम फेरी ऑफ द सोड रखूंगी। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे उसके सीनियर सिस्टर कहने लगती है, क्या, बट हम देखते वो कहने लगी थी, अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो ठीक है, तुम्हें जो भी नाम अच्छा लगे तुम वैसा रख सकती हो, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो दोनों अपने ग्रैंडपा के ट्रेजर हाउस की तरफ जा रहे थे, जहाँ पे ट्रेजर हाउस को देखने के बाद में सीनियर सिस्टर कहने लगती है, देखो वो रहा ग्रैंडपा का ट्रेजर हाउस। और हम देखते हैं वो उसी की का यूज करने लगते हैं जिसको कि मेंगटियान से इन लोगों ने चुरा लिया था। अब जैसे ही वो लोग दरवाजा खोलते वहां पे ट्रेजर्स को देखकर दोनों शॉक हो गए थे। वो दोनों कहने लगते हैं, यहाँ पे तो गॉड किंग रिलम के भी कितने ज्यादा ट्रेजर्स हैं, इतने पावरफुल ट्रेजर्स को तो हम लेकर कहीं पे भी जा सकते हैं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग खुश हो रहे थे, बट हम देखते हैं उनके आगे फिर से एक बैरियर होता है जिसके अंदर फ्यूनिक्स पॉल होता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उसे देखकर वो कहने लगती है, जूनियर सिस्टर देखो। और हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे बढ़ते हुए अपने ब्लड का यूज करते हुए उस फ्यूनिक्स पॉल को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लेती है और उसे लेते हुए कहने लगती है, इसकी हेल्प से हमें कोई भी ढूंढ ही नहीं पाएगा, इवन की इससे तो हम प्रोटेक्टेड भी रहेंगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहां पे वो बड़ी बच्ची बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। दूसरी तरफ उसकी जूनियर सिस्टर कहने लगते हैं, सिस्टर आप तो ग्रेट हो, आपने कितनी आसानी से इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया। अब उसकी बातें सुन के उसकी बड़ी बहन कहने लगती है, वैसे हमें कुछ ट्रेजर और की जरूरत पड़ेगी तो हम आराम से यहाँ से कुछ ट्रेजर्स और ले जाएंगे। इतना कहते हुए हम देखते वो कहने लगी थी, जूनियर सिस्टर जल्दी से सारे ट्रेजर को ले लो। अब हम देखते हैं वो लोग बारी बारी करके वहाँ पे ट्रेजर्स बटोरने लगते हैं, जहाँ पे एक आर्मर मिलने के बाद में वो छोटी बच्ची कहने लगती है, सिस्टर देखिए ये तो ग्रैंडपा का आर्मर है ना, जिसकी हेल्प से तो कोई भी उन्हें टच भी नहीं कर पाता था। इसको पहनने के बाद में मैंने सुना है कि कोई भी हमें टच भी नहीं कर सकता और हमें कुछ भी चोट नहीं लगेगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो छोटी बहन उस आर्मर को पूरी तरीके से पकड़ रही थी और वो वहाँ पे अपने सीनियर सिस्टर को दिखाने लगती है, जिसे देखकर उसकी सीनियर सिस्टर कहने लगती है, वो तो बहुत ही अच्छा है, उसे रख लो। और हम देखते हैं लिटरली वो धीरे धीरे करके सारे ट्रेजर्स को
अपने स्पेस रिंग में रखने लगती है, जहाँ पे उस बड़ी वाली बच्ची को भी एक हेयर पिन जो कि गॉड लेवल का था वो पसंद आ गया था। वो कहने लगते हैं ये भी रखती हूँ, और हम देखते हैं लिटरली ये लोग यहाँ पे गॉड रिलम से भी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर्स को अपने स्पेस रिंग में रख रहे थे। मतलब कि यहाँ पे ज्यादातर ट्रेजर गॉड रिलम से भी ऊपर वाले हैं, और गॉड रिलम के भी उससे नीचे वाले है ही नहीं। तो अगर ये सबसे ज्यादा वीक ट्रेजर भी यहाँ से लेकर जाएंगे तो वो सारे ट्रेजर गॉड किंग रिलम के तो होंगे ही। हम देखते हैं वो लोग धीरे धीरे करके फिर से सारे ट्रेजर्स को रखने लगे थे, जिसे देखकर हम देखते वहाँ पे उसकी जूनियर सिस्टर कहने लगते हैं, सीनियर सिस्टर इस रूम के तो सारे ट्रेजर्स को हमने रख लिया, अगर ग्रैंडपा को पता चल गया तो वो कुछ बोलेंगे तो नहीं ना। उसकी बातें सुन के हम देखते हैं उसकी सीनियर सिस्टर कहने लगते हैं इतना बड़ा रूम है, मतलब कि इवन के दूसरे रूम भी है जहाँ पे दूसरे ट्रेजर है, हमने तो बस एक ही रूम का लिया है। और वो आगे देखते हुए कहने लगती है देखो वहाँ पे दूसरे ट्रेजर्स भी हैं। और हम देखते हैं वो लोग आगे बढ़ गए थे जहाँ पे कुछ कल्टीवेशन के बुक होता है, और वो लोग उन्हें देख रहे थे, जहाँ पे वो सीनियर सिस्टर उन्हें देखते हुए कहने लगती है सच में ऐसा लग रहा है ये कोई कल्टीवेशन का बुक है जो कि ह्यूमन के लिए बहुत ही ज्यादा सुइटेबल है। ये सब कुछ देखकर हम देखते हैं वो कहने लगते हैं सच में ग्रैंडपा के पास में तो ऐसे कल्टीवेशन बुक भी होंगे, मैंने सोचा नहीं था, ये तो अच्छी बात है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग उसे भी रख लेते हैं, जहाँ पे वो बड़ी बहन कहने लगते हैं तो फिर ठीक है जूनियर हम दोनों चलते हैं। अब इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग वहां से चलने लगते हैं, मतलब कि जाने लगे थे, जहाँ पे वो सीनियर सिस्टर कहने लगती है देखो हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, अगर मदर और ग्रैंडपा को पता चल गया तो खतरा हो जाएगा, इवन की अगर ब्रदर भी उठ गए तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो जाएगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग एक आर्टिफैक्ट के आगे आ जाते हैं, जहाँ पे वो बड़ी बहन कहने लगती है जूनियर सिस्टर मुझे देखो मेरा कमाल। इतना कहते हुए वो अपने पाव का यूज करते हुए उस आर्टिफैक्ट को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने लगती है ताकि वो लोग उस जगह से निकल पाए। अब हम देखते हैं उन लोगों ने वहां पे उस आर्टिफैक्ट को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से वो लोग उसके अंदर जाने लगते हैं। वहीं पे हम मेंगटियान को देखते हैं जो कि पॉइजनस होने के बाद में भी जैसे तैसे करके ट्रेजर हाउस में आ गया था, और वो अपने आगे देखता है वो लोग वहां से जा रहे थे। वो कहने लगता है रुक जाओ बाहर खतरा है, ग्रैंडपा बहुत ज्यादा चिल्लाएंगे। बट हम देखते हैं वो लोग वहां से चले गए थे। दूसरी तरफ बेचारा मेंगटियान कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो पॉइजन की वजह से पूरी तरीके से बेहोश था। अभी भी उसकी आंखें बंद कर रही थी और वो देखता ही रह जाता है उसकी सिस्टर को बस जाते हुए, और वो कहने लगता है ग्रैंडपा आखिरकार आप कहाँ पे हो, अब यहाँ पे मम्मी मुझे नहीं छोड़ेगी। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, और वो कहने लगता है मैंने मदर को कहा था कि मैं इन दोनों को देख लूंगा जब तक वो बाहर हैं, बट देखो इन लोगों ने तो मेरे साथ में ट्रिक कर दिया जानबूझ के, पता नहीं क्या से इन लोगों ने मुझे पॉइजन दे दिया। मैं मरा तो नहीं क्योंकि मेरे पास में फियोनिक्स मार्शल स्पिरिट है, बस मैं बेहोश हो गया। ये सब कुछ इन लोगों ने जानबूझ के किया है। इतना कहते हुए वो गुस्सा हो रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम लिन फैंग के फादर को देखते हैं, जहाँ पे वो अभी भी फाइट कर रहे थे, बट एकदम से उनके दिल में घबराहट होने लगती है, और वो कहने लगे थे अचानक मेरे दिल में यह सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ काम जरूर कर रहा है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं लगा। ये सब कुछ सोचते हुए वो परेशान हो रहे थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम मून क्लैन में देखते हैं, जहाँ पे लिन फैंग के दोनों लड़का और लड़की वो दोनों बच्चे भी वहीं पे थे, और हम देखते हैं वहाँ पे तियानसी अपना स्वord प्रैक्टिस कर रहा था। दूसरी तरफ हम यू याओ को देखते हैं जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ मून क्लैन की प्रिंसेस आगे आते हुए सोचने लगते 7 साल हो गए, पता नहीं लिन फैंग कैसा होगा और वो क्या कर रहा होगा, और सीनियर सिस्टर भी कहाँ पे होगी। ये सब कुछ सोचते हुए वो आगे आने लगते हैं, जहाँ पे हम यू याओ को देखते हैं जो कहने लगी थी मदर क्या मैं अच्छा बजा रही हूँ, आपको क्या लग रहा है। उसकी ऐसी बातें सुन के मून क्लैन की प्रिंसेस कहने लगती है तुम तो सबसे ज्यादा स्मार्ट हो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहां पे उसकी तारीफें कर रहा था। बट गाइस यहाँ पे एक शिकायत है, इन लोगों ने कुन्नियों के डटर को इतना ज्यादा खूबसूरत बनाया और मेंगतियान को भी लिटरली देखो यहाँ पे इन दोनों को उतना ज्यादा अच्छा नहीं किया है, तो यहाँ पे थोड़ी सी शिकायत तो रह ही जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते थे तियानसी अपना स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था, और उसका स्लैश अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि पूरा स्पेस ही क्रैक होने लगता है। ये देखकर मून क्लैन की प्रिंसेस आगे बढ़ते हुए कहने लगती है सच में तुम तो स्पेस पाव को और भी ज्यादा मास्टर करते जा रहे हो, पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गया तुम्हारा ये अटैक। इतना कहते हुए मून क्लैन की प्रिंसेस उसकी तरफ आ रही थी, जिसे सुन के तियानसी कहने लगता है मदर इतना ही नहीं मेरी स्ट्रेंथ तो और भी ज्यादा बढ़ गया है, और मैं बाहर जाके कल्टीवेट करना चाहता हूँ। उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे मून क्लैन की प्रिंसेस कहने लगती है अभी नहीं, जल्दी से जल्दी तुम्हें ब्रेक थ्रू करना होगा। जब तुम अच्छी तरीके से ब्रेक थ्रू कर लोगे और अपने स्पिरिट को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लोगे तब तुम
जा सकते हो। वैसे भी इस गार्डियन फॉर्मेशन के बाहर हमें कुछ टाइम के लिए नहीं जाना है, क्योंकि ये हमारे सेट को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है। उनकी ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं वहाँ पे दूसरी तरफ तियानसी कहने लगता है, मदर मैं अच्छी तरीके से कल्टीवेट करूंगा और बाद में इस प्लेनेट को छोड़ के बाहर जाके कल्टीवेट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे तो उतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भी नहीं है। उसकी बातें सुन के मून क्लैन की प्रिंसेस कहने लगती है, तुम चिंता मत करो, तुम जरूर जाओगे बाहर। वो ये सब कुछ बातें कर ही रहे थे, तभी हम देखते वहाँ पे एक स्पिरिट बोट आ जाता है, जिसको देखकर मून क्लैन की प्रिंसेस कहने लगती है आखिरकार क्या है और कौन हो। तभी हम देखते वहाँ पे स्पिरिट बोट में जो भी बंदा बैठा हुआ था वो कहने लगता है, इतने छोटे से प्लैनेट में इतना ज्यादा पावरफुल और इतना ज्यादा कॉस्टली फॉर्मेशन, जरूर इसके अंदर बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स होंगे। वैसे भी लॉर्ड ने मुझे जो कार्ड दिया है उसकी हेल्प से मैं आराम से इस गार्डियन फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकता हूँ, और एक बार मैंने इसे ब्रेक कर लिया तो मैं मून क्लैन को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा और यहाँ के ट्रेजर को भी लेकर जाऊंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो डीमन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, और हम देखते हैं वो अपने साथियों के साथ में मिलके वहाँ पे उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद में एक बड़ा सा स्पिरिचुअल फॉर्म वहाँ पे आ गया था। वो कहने लगता है एक के लाइफ के बदले में मुझे 10 मिलियन गोल्ड कोइंस चाहिए, अगर तुम दे सकते हो तो तुम्हारे लोग बच जाएंगे, बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरी तरीके से खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहते हुए वो फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। ये देखकर मून क्लैन के दूसरे लोग डरने लगते हैं, बट हम देखते हैं तभी वहाँ पे तियानसी और उसके ग्रेट ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं, जिसको देखकर मून क्लैन की प्रिंसेस कहने लगती है ग्रैंडपा अभी भी आप फुल्ली रिकवर नहीं हुए हो, तो आपको रेस्ट कर लेना चाहिए, दूसरी चीजें मैं देख लूंगी। वैसे भी मैं भी तो देखूं इन लोगों की इतनी हिम्मत, ये लोग हमारे क्लैन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे मून क्लैन की प्रिंसेस तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है, और हम देखते हैं वो एकदम से ऊपर आते हुए कहने लगती है आखिरकार तुम लोग हो कौन, और याद रखना मून क्लैन कोई ऐसा क्लैन नहीं है जहाँ पे आकर तुम अपने जंगली हरकतें दिखाओ। अगर यहाँ पे तुम लोगों ने अटैक करने की भी कोशिश की तो याद रखना आज यहाँ से तो कोई भी जिंदा नहीं जाने वाला। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे मून क्लैन की प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी, और वो कहने लगती है तुम लोगों की इतनी ज्यादा औकात नहीं है कि तुम लोग हमारे क्लैन के ऊपर अटैक करो, क्या तुम लोगों को इतनी जल्दी ऊपर जाने का मन है? अगर हाँ और तुम लोगों को मरने का इतना ही शौक है तो ठीक है, मैं मना नहीं करूंगी, तुम लोग आ सकते हो अटैक करने के लिए। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे मून क्लैन की प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है। ये देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं उस बंदे का साथी कहने लगता है लॉर्ड इस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर तो थोड़ा भी डर नहीं है, मतलब कि ये फियरलेस है, जरूर इसके पास में कोई ना कोई पावरफुल बैकअप होगा या ये लोग किसी पावरफुल पर्सन के अंडर में आते होंगे। वैसे भी हम इनके बारे में ज्यादा नहीं जानते, इस वीरान से प्लेनेट में ये क्लैन कैसे आया ये भी नहीं पता। अगर हम केयरलेसली ऐसे अटैक करेंगे तो हमारे ऊपर ही भारी ना पड़ जाए। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो परेशान हो रहा था, बट हम देखते हैं वहाँ पे उसका लीडर वो डीमन लॉर्ड कहने लगता है चुपचाप रहो, तुम्हें क्या पता है क्या यहाँ पे खतरा है क्या नहीं है, मैं देख लूंगा सब कुछ। वैसे भी हमारा स्पिरिट बोट का फ्यूल पूरी तरीके से खत्म हो गया है और हमारे पास में उतने ज्यादा चीजें भी नहीं है, स्पिरिचुअल स्टोन वगैरह वगैरह ये सब कुछ भी हमें चाहिए, तो हम इस क्लैन को पूरी तरीके से लूट के रहेंगे। मैं भी देखता हूँ आखिरकार कितने ज्यादा पावरफुल लोग हैं इसके पास में। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वो बंदा भी कुछ नहीं बोल पाता और वो लोग वहां पे डायरेक्टली फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर देता है। अब वो अटैक जाके फॉर्मेशन को लगता है, बट फॉर्मेशन को कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं मून क्लैन के दूसरे डिसाइपल आते हुए अपने पाव का यूज करते हुए फॉर्मेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाने की कोशिश कर रहे थे, और उस प्रेशर की वजह से वो सब लोग पीछे की तरफ होने लगते हैं। ये देखकर हम देखते हैं वो बंदा सोचने लगा था मैंने सोचा नहीं था इनका डिफेंसिव फॉर्मेशन इतना ज्यादा पावरफुल होगा, इवन कि हम भी पीछे की तरफ हो गए। ये सब कुछ कहते हुए वो कहने लगता है अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ठीक है, आज मैं तुम्हारे पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत तुमने मेरा कहा सुना नहीं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो बंदा वहां पे अपने पॉप का यूज करते हुए किसी फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने लगा था। वो कहने लगता है मैंने तो इतना कहा था कि एक पर्सन के हिसाब से मुझे बस 10 मिलियन गोल्ड कॉइन चाहिए और 10 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन तुम्हारे क्लैन के हर पर्सन के हिसाब से, बट तुम यहाँ पे बेवकूफ हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इन्हें बचा पाओगी तो ठीक है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने किसी आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर देता है, बट हम देखते हैं वहाँ पे फॉर्मेशन में क्रैक्स आ रहे थे। ये देखकर तियानसी अपने पाव का यूज करते हुए उसे ब्लॉक करने की कोशिश करती है और वो कहने लगती है मदर हमारा फॉर्मेशन तो ब्रेक होता जा रहा है, जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे मून क्लैन की प्रिंसेस गुस्सा होते हुए डायरेक्टली अपने पाव का यूज करके अपने स्पिरिचुअल फॉर्म को बाहर निकालती है और वो कहने लगती है तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग
हमारे क्लैन में ही आके हमसे ऐसे बात करो और हमारे फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो। शायद से तुम लोगों को पता नहीं है कि तुम लोग क्या गलती कर रहे हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं मून क्लैन की प्रिंसेस अपने डिवाइन गॉड आइस सोर्ड का यूज करते हुए डायरेक्टली एक पावरफुल स्लैश अटैक करती है, जो कि डायरेक्टली जाकर उस आर्टिफैक्ट के ऊपर लग जाता है। और हम देखते हैं वो अटैक जैसे उस आर्टिफैक्ट के ऊपर लगता है, उस आर्टिफैक्ट में बहुत ही ज्यादा क्रैक्स आने लगे थे और हम देखते हैं वो वहां पे पूरी तरीके से ब्रेक होने लगता है। और हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद में वो पूरी तरीके से फूट गया था, ब्रेक हो गया था, जिसकी प्रेशर की वजह से वो बंदा भी इंजर्ड होते हुए पीछे हो जाता है। वो कहने लगता है ये तो ग्रेट आइस सोर्ड है जो कि गॉड लेवल का है। इतना कहते हुए लिटरली उसकी तो हालत टाइट हो गई थी। और गाइज हाँ, इसी के साथ में एपिसोड खत्म। कुछ टाइम के बाद में मार्शल मास्टर भी आएगा तो उसके लिए वेट कर देना। बाय बाय गाइस, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।